स्वागत है हमारे YouTube चैनल गामा फास्ट स्टडी में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 14 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिणी अरब सागर में पासएक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया है? तो भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पासएक्स युद्धाभ्यास आयोजित किया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ के राष्ट्रपति जोको विडोडो राष्ट्रपति हैं और इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियाई रुपया है। वज्र प्रहार 2021 सैन्याभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 में पहली बार ऑस्ट्रेलिया शामिल हुआ था। संप्रीति 9 युद्धाभ्यास का आयोजन मेघालय में भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। एक्स डेजर्ट के नाइट 21 युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच जोधपुर में आयोजित किया गया। साइंस डोज 13, मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मैंगीफेरा इंडिका यह आम का वैज्ञानिक नाम है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? तो संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन है? तो वह बांस है। मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए रेडिएटर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? रेडिएटर का। नींबू का खट्टा स्वाद किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद उसमें साइट्रिक अम्ल के कारण होता है। साइट्रिक अम्ल के कारण। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जोस जे कटूर को नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई की स्थापना यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया है। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में इसका मुख्यालय है। हाल ही में आरबीआई के चौथे नए डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को बनाया गया है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ थे। आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की संस्तुति पर की गई थी। आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। साइंस डोज 14, किस विस्फोटक को नोबेल तेल कहा जाता है? तो टीएनजी को नोबेल तेल के रूप में जाना जाता है। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। लीची फल के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? तो लीची के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? मांसल एरिल कहा जाता है। मांसल एरिल लीची के खाने वाले भाग को कहा जाता है। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो अफीम जो है यह अधपके फल से प्राप्त किया जाता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग यह लाइकोपीन के कारण होता है। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विद्युत मोटर या फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? फैराडे के कार्य पर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में होने वाले किस शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन में 11 से 13 जून तक होने वाले 47वें G7 सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ? तो लंदन है इसकी राजधानी, जो थेम्स नदी के किनारे है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री हैं। G7 समूह में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। G7 की स्थापना फ्रांस द्वारा 1975 में 6 देशों ने मिलकर किया था। जिस समय इसकी स्थापना था उस समय इसमें कनाडा शामिल नहीं था। कनाडा हुआ 1976 में इसमें शामिल। G7 की 46वां शिखर सम्मेलन का आयोजन अमेरिका के कैंप डेविड में 10 से 12 जून के मध्य किया जाना था, जिसे रद्द कर दिया गया। 16वां G20 शिखर सम्मेलन अक्टूबर 2021 में इटली की राजधानी रोम में होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 4,
हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के पत्रकार शंकुर राथर ने अपनी नई पुस्तक लाइफ इन ए क्लॉक टावर वैली को लॉन्च किया है। यह पुस्तक क्या है? कश्मीर के ऐतिहासिक और रणनीतिक जानकारी के साथ साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर आधारित है। हाल ही में लॉन्च पुस्तक द बेंच के लेखक मेघन मार्कले हैं। कोविड-19 सभ्यता का संकट समाधान पुस्तक के लेखक कैलाश सत्यार्थी है। मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 लॉन्च पुस्तक के लेखक विजय जाली है। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत कौन बना है? तो अटलांटिक को पार करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित पोत मेफ्लावर 400 बन गया। इस पोत को जलीय स्तनधारियों पर नजर रखने, पानी में प्लास्टिक का विश्लेषण करने और समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करने के लिए बनाया गया है। अटलांटिक महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार जैसी है। अटलांटिक महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और पहला सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। व्यापार की दृष्टि से अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय मूल के किस विशेषज्ञ को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है? तो भारतीय मूल के विशेषज्ञ शकुंतला हरक सिंह को विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 भारतीय मूल के वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल को दिया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को किया गया और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। 16 अक्टूबर को हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य प्रोग्राम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंग्लैंड की नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इन्हें लेडी विथ द लैंप के नाम से जाना जाता है। इसमें 2021 का थीम क्या था? तो नर्सेज ए वॉइस टू लीड ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया है? तो उत्तराखंड पुलिस ने कोविड-19 रोगियों की मदद के लिए ऑक्सीजन बेड और प्लाज्मा प्राप्त करने में लोगों की मदद करने के लिए मिशन हौसला नाम एक अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो तीरथ सिंह रावत हैं और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं और यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उत्तराखंड में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। रूपकुंड झील उत्तराखंड में स्थित है और इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 9, किस कंपनी ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिमों पर एक जन जागरूकता अभियान सावधान रहिए सेफ रही लॉन्च किया है? तो बजाज फिनसर्व ने डिजिटल धोखाधड़ी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सावधान रहे सेफ रहे की शुरुआत की है ताकि ग्राहकों और सार्वजनिक लोगों को वित्तीय धोखाधड़ी के जोखिमों से बचाया जा सके। बजाज फाइनेंस के चेयरमैन संजीव बजाज हैं। बजाज ऑटो के चेयरमैन राहुल बजाज हैं। पेटीएम के सीईओ वरुण श्रीधर हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ सतीश कुमार गुप्ता है। एसबीआई कार्ड के सीईओ हरदयाल
प्रसाद है। जीके डॉज 12, डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? तो डिगबोई और नहरकटिया तेल क्षेत्र यह असम में स्थित है। किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब उल हिंद पुस्तक किसने लिखा? अल बरूनी ने लिखा। किसने लिखा? अल बरूनी ने। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का था। कौन सा केंद्रीय मंत्रालय हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयोजित करता है? तो हर साल राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवक दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मूल अनुसंधान में उनकी प्रतिष्ठित और निरंतर उपलब्धियों की मान्यता में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए किसे चुना गया है? तो भारतीय मूल के इम्यूनोलॉजिस्ट शंकर घोष को उनकी मूल शोध में विशिष्ट और निरंतर उपलब्धियों के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 1930 ईस्वी में किया गया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की स्थापना 7 जनवरी 1935 को कोलकाता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी का पहला महिला अध्यक्ष चंद्रिमा शाह को चुना गया है। जीके डॉज 13, संयुक्त राष्ट्र का विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया है। हेली धूमकेतु लगभग कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है? तो हेली धूमकेतु यह 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है। कहाँ है? चेन्नई में। किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था? तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किया था। तो ये थे 14 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।